आइए, एल्डर और ओल्डर दोनों ही ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री होती हैं। ओल्ड की कंपैरेटिव एल्डर है और ओल्ड की ही कंपैरेटिव ओल्डर है। इनके सुपरलेटिव भी होती हैं, जैसे एल्डर का सुपरलेटिव एल्डेस्ट और ओल्डर का सुपरलेटिव। कल की क्लास में ये सिखा के गई थी कि कंपैरेटिव डिग्री कितने लोगों के लिए, 2, और सुपरलेटिव बहुतों में से किसी, ये कल हम बता के गए थे। कल ये भी सिखा के गई थी कि एल्डर ऐसी कंपैरेटिव डिग्री है जिसके साथ देन नहीं क्या लगता है, 2, जबकि ओल्डर के साथ हमें हमेशा क्या लगाना है, देन। ये सारी बातें याद हैं। आज नया क्या बताना चाहती हूँ, नया ये बताना चाह रही हूँ मैं आप सबको कि एल्डर और एल्डेस्ट सिर्फ वहीं पे लगाए जाते हैं जहाँ पे ब्लड रिलेशन में, अब कोई बात कर रहा है भाई रुक जाओ, जहाँ पे ब्लड रिलेशन में आप अपने से बड़ा दिखा रहे हो, यानी रक्त संबंध मेंशन होना चाहिए। आपका भाई, आपकी बहन, फादर, कजन, इस तरीके से कोई हिंट मिलना चाहिए, तो ही हम एल्डर या एल्डेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कहीं पे भी ब्लड रिलेशन का आइडिया नहीं मिल रहा है तो हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 2 बच्चों के मैं नाम पूछ लेती हूँ, नाम बताइए दोनों। जोनी, संदीप। मैंने कहा, हंस क्यों रहे हो भाई, सुनिए। जोनी इज एल्डर टू संदीप। कैपिटल लिखना होगा, किसी का भी नाम स्मॉल में नहीं लिख सकते। जोनी इज एल्डर टू संदीप। क्या हमें पूरे सेंटेंस में कहीं पता लग रहा है कि जोनी और संदीप आपस में भाई हैं या नहीं? कहीं पता लग रहा है आपस में बाप बेटा हैं या नहीं? कोई हमें ब्लड रिलेशन का आइडिया नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे एल्डर शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। मुझे कहना होगा ओल्डर और टू की जगह देन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? क्योंकि कहीं पे भी मुझे नहीं पता लग रहा कि जोनी और संदीप आपस में भाई हैं या नहीं, ब्लड रिलेशन है या नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है। कोई क्लैरिटी नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं लगा सकती हूँ यहाँ पे एल्डर शब्द। और जैसे ही मैं एल्डर को रिमूव करूँगी, मेरा शब्द ओल्डर बनेगा, तो ओल्डर तो अपने साथ टू भी नहीं लेता ना, क्या लगाएंगे? समझ पाए हम बात को?